आज पढ़ेंगे 5.2। तो 5.1 तो कंप्लीट हो गई। 5.2 का पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन दिया हुआ है। तो एक एपी है जिसमें ए एन डी और ए एन दिया हुआ है, उनमें से कोई एक नहीं दिया, चारों में से कोई तीन दिया है, एक निकालना है। तो 5.2 है ना, उसमें सारे में ए की फॉर्मूला है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। या फिर इसको एक और लिखते हैं, वो ज्यादा यूज नहीं होता है, वो क्या होता है ए एन माइनस 1 प्लस डी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये एक है मेन। तो पूरी 5.2 में इसी फॉर्मूले से होने वाले, पूरी 5.2 ए एन बराबर क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां ए एन क्या है एनवा पद, ए क्या है प्रथम पद, और एन क्या है जो एनवा पद है, और डी क्या है सार्वंतर है। एन क्या है पदों की संख्या है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो कि कौन सा पद है। यानी ए एन तो एनवा पद, ए कौन सा प्रथम पद, एन कौन सा है कितने पद है वो पदों की संख्या, और डी क्या सार्वंतर। तो पूरी 5.2 में जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे इसी एक फॉर्मूले से होने वाले हैं। ये फॉर्मूला याद रखना, ध्यान रखना, डबल स्टार पॉइंट लगा लो चाहो तो। अब पहला क्वेश्चन यही है, क्या उसमें ए एन डी या फिर ए एन, इन चारों में से कोई तीन दिया हुआ है। अब ये फॉर्मूला है, इसमें 1 2 3 4 है, अगर चारों में से कोई तीन दिया हुआ है तो चौथी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पूरे में यही है, जैसे पहले का पहला क्वेश्चन है, यहाँ ए, ये जितने भी क्या ए, ये सारे डी है, ये एन है, और यहाँ पे ए एन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ए दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, एन भी दिया है, ए एन निकालना है। तो सीधा ये फॉर्मूला है, चाहे मिटाना ही मत, ये पड़ा है, ठीक है, ये फॉर्मूला। पहले क्या निकालना है ए एन। तो ए एन बराबर क्या होता है, ए अलग से लिखो, तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब ए एन क्या इसमें निकालना है, ठीक है, तो जो निकालना है उसकी सीधा लिख लेना, बाकी की वैल्यू रखनी है। अब ए क्या है यहाँ पे 7 है, तो 7 प्लस एन क्या है, एन दिया हुआ है 8, तो एन की जगह 8 माइनस 1 इंटू डी क्या है, डी है यहाँ पे 3, तो इंटू 3। अब ए एन बराबर क्या हो गया 7 प्लस 8 माइनस 1 कितने में 7, तो 7 इंटू 3। अब ये क्या हो गया 7 प्लस 7 इंटू 3 कितना होते हैं 21। तो ए एन बराबर कितना हो गया 21 और 7 28। और यही क्या है आंसर है। यहां चाहो तो ये सारनी भर लो 28, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया 28 आंसर है, ठीक है। जो आंसर आ रहे हैं उसके मैं गोला कर दूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया 28 है। बस इसी में सारे जितने 5.2 के क्वेश्चन है ना, सब में यही एक फॉर्मूला याद रखना और कुछ नहीं। पहला हो गया, अब करते हैं दूसरा, इसको उठा देता हूं। अब दूसरे में क्या है ए दिया हुआ है, डी निकालना है, एन दिया हुआ है, और ए एन भी दिया हुआ है, ठीक है। वही फॉर्मूला ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना है यहाँ पे 0, तो 0 बराबर जो वैल्यू नहीं दी है ना उसकी वैल्यू निकल जाएगी, बाकी की रखनी है। ए दूसरे में ए दिया हुआ है कितना है -18, तो -18 प्लस एन कितना है एन 10, तो 10 माइनस 1 इंटू डी। अब ये 0 है, इसको इधर ले आओ चाहो तो इसको ले, उससे कोई फर्क नहीं है। ये इधर आएगा क्या होगा प्लस का 18 बराबर 10 माइनस 1 कितना होता है 9, तो 9 इंटू डी। अब ये जो डी के गुणा में इधर, ये इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा, तो डी बराबर क्या होगा 18/9 यानी 2। तो यहां डी कितना आ रहा है 2, ठीक है। अब तीसरा, तो इसको हटा देता हूं। पूरे में बस यही फॉर्मूला और कुछ नहीं है। तीसरे में क्या है ए निकालना है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, और ए एन भी दिया हुआ है, तो ठीक है। इसमें ए एन, तो ए एन की जगह कितना है -5, तो -5 बराबर ए निकालना है, तो निकालना है, जिसको निकालना है उसकी वैल्यू वैसे रख लेनी है, जो है वही ए है तो ए, एन है तो एन, डी है तो डी, या फिर ए एन प्लस एन कितना है, सिर्फ एन कितना है 18, तो 18 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी है माइनस कर देंगे तो -3, ठीक है। अब -5 बराबर ए प्लस ये कितना 17 इंटू -3,
अब -5 बराबर ए, और ये गुणा करोगे, ये प्लस है ये माइनस है, तो गुणा करोगे माइनस हो जाएगा। 17 × 3 कितने होते हैं? 51। अब इसको इधर ले आते हैं तो ए बराबर क्या होगा? -5 प्लस का 51। तो ए बराबर जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगेगा तो प्लस का होगा। 51 - 5 कितने होते हैं? 46। तो ए कितना आ रहा है? 46 हो गया। अब चौथा, तो फिर भाई इसको हटा देता हूं। चौथे में क्या है? ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन निकालना है और ए एन दिया हुआ है। तो यहाँ ए एन कितना होता है? 3.6। तो 3.6 बराबर ए कितना है? -18.9 प्लस एन कितना है? एन निकालना है, तो एन जो निकालना है उसकी जगह -1 इंटू डी कितना है? 2.5। तो 2.5 हो गया। अब ये प्लस का माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 3.6 और ये प्लस कितना हो गया? 18.9 बराबर ये एन है, तो इसको बाहर से गुणा कर लेते, इसको एक बार इससे करेंगे और एक बार इससे गुणा करेंगे, तो 2.5 एन -2.5 हो गए। अब ये कितने हुए? 9 और से 15, 1 8 3 11 1 12 1 1 2 बराबर 2.5 एन -2.5। अब इसको भी इधर ले आते, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 22.5 प्लस 2.5 बराबर क्या है? 2.5 और एन। 2.5 और 22.5 कितने होंगे? 25 बराबर 2.5 और एन है, ये क्या है? गुणा में, तो ये इधर आएगा, भाग में चला जाएगा, तो एन बराबर क्या होगा? 25 बट्टा में 2.5 है। यहां अगर पॉइंट उठाएंगे, यहां गुणा में 10 लग जाएगा और 25 से 25 कैंसिल, तो एन बराबर कितना हो गया? 10। तो तीसरे में, चौथे में क्या एन आ गया? एन की वैल्यू 10। मतलब सब में यही है, बस इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो, आंसर आ जाएंगे। अब करते हैं 5वां। ठीक है, इसको उठा रहा हूं। अब 5वां में क्या है? ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए एन निकालना है। फिर वही ए एन, तो ए एन निकालना है, जो निकालना है वो सीधा रख लो। ए एन, ए कितना है? 3.5, तो 3.5 प्लस एन कितना है? 105 और डी कितना है? 0। अब किसी को 0 से गुणा करोगे 0 हो जाएगा, तो ए एन बराबर क्या होगा? 3.5, और ऐसे लिखो तो लिख लो, 104 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, तो ए एन बराबर 3.5। तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई? 3.5। तो पहले के 5 कंप्लीट हो गई। क्या है? कुछ नहीं, बस इस एक फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, जहां ए एन बराबर क्या? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, और ये पूरी 5.2 है ना कंप्लीट, इसमें सारे में यही फॉर्मूला है, पूरी इसी फॉर्मूले से हो जाएगी। तो बस, और इसमें तो 4 में से कोई 3 दिया हुआ है, तो एक निकल जाएगा, कैसे भी वैल्यू रखनी है और जो निकालना है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो पहला पूरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन 5.2 का दूसरा क्या है? निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। तो क्या है? सही उत्तर चुनना है और उसका कारण भी बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? एपी दी हुई है 10 7 4, उसका 30वां पद निकालना है। तभी बताया था मैंने, ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये तो पूरी 5.2 में यही यूज होने वाला, अभी बताया था, इसमें भी यही काम आएगा। तो ए एन बराबर क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यही वैल्यू रखनी है। एपी जिसमें दिया हुआ है कि एपी है, तो निकालने की जरूरत नहीं है। अब ए क्या है? यहाँ पे प्रथम पद होता है, तो प्रथम पद क्या है? 10। डी क्या होता है? A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2, कैसे निकालो? वही निकलेगा। तो A2 कितना है? 7 माइनस 10 बराबर माइनस 3, तो डी कितना हो गया? माइनस का 3। 1 2 और एक कोई और वैल्यू चाहिए, क्योंकि 4 है अगर ए एन और डी, और उसमें से अगर 3 की वैल्यू होगी तो चौथी तो वैसे ही निकल जाएगी। तो 2 आ गए, और एन क्या है? 30वां पद, तो एन बराबर 30। ये वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। तो निकालने क्या है? 30वां पद, ए एन बराबर ए कितना है? 10
प्लस n कितना है 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है -3। ठीक है, ए एन बराबर 10 प्लस ये कितना है 29 -3 गुणा में, लेकिन है माइनस का 3, ये ध्यान रखना क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। तो ए एन बराबर 10 गुणा करेंगे माइनस आएगा, और 29 इंटू 3 कितने होते हैं 87। तो ए एन बराबर क्या होगा -77। 29 को 3 से गुणा करें 87 होते हैं, तो 87 माइनस के और 10 प्लस के हैं, तो जो संख्या बड़ी है उसका 3 लगेगा, 3 माइनस का लगेगा, और 87 माइनस 10 या 10 माइनस 87 क्या होते हैं 77। तो कौन सा ऑप्शन राइट है सी। क्यों है, क्योंकि ये फॉर्मूले से निकाल लिया अपन ने। ये है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है, इसमें वैल्यू रखी और ये ए एन आ गया, तो एन कितना है -77, ऑप्शन सी राइट है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया, अगर ऑप्शन नहीं दिया होता तो अभी एन क्या होता, सीधा पूछ लेता तो इसका 30वां पद क्या होता, ऐसे भी पूछ सकता था। यहाँ ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन नहीं दे के अगर पूछता तो सीधा क्या होता -77। बस वही है प्रोसेस, यही करनी है, फॉर्मूला ये लगाना, इससे ही आएगा आंसर। तो दूसरे का दूसरा एपी दी है 3 -1/2 2 और उसका 11वां पद निकालना है। 4 ऑप्शन है 28 22 -38 और -88 1/2। तो ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए क्या है यहाँ पे प्रथम पद, और प्रथम पद कितना है -3। डी बराबर क्या होता है A2 -A1 निकाल लेते हैं, या फिर A2 3 -A2, क्योंकि एपी दी हुई है, सीधा निकाल लो कोई सा भी एक। तो A2 क्या है -1/2 और A1 क्या है माइनस, और ये -3। तो ये क्या हुआ डी बराबर -1/2 और माइनस इंटू माइनस क्या हुआ प्लस का 3। 3 में से 1/2 निकला क्या हुआ 2.5, या फिर ऐसे एलसीएम लेके कर लो, 2 एलसीएम आया, यहाँ क्या हुआ -1 और यहाँ प्लस का 6, तो 5/2। 5/2 लिखो या फिर 2.5, कुछ भी लिख लो, 5/2 या 2.5, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और एन क्या है पद कौन सा 11। तो अब तीनों आगे इसमें वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। तो ए एन बराबर क्या है ए कितना है -3 प्लस एन कितना है 11, तो 11 -1 इंटू डी कितना है 5/2। 5/2 लिखो या 2.5, आंसर वही आएगा। तो ए एन बराबर क्या है -3 प्लस ये कितना होगा 10 इंटू 5/2। ए एन बराबर -3 प्लस 2 से 10 कट रहा है 5 हो गए, और 5 इंटू 5 25। तो ए एन बराबर क्या होगा -3 और प्लस का 25 है, तो क्या होगा प्लस का ही होगा, क्योंकि जो संख्या बड़ी है उसका ही चिन्ह लगता है, और 25 में से 3 कितने में 22। तो आंसर क्या आ रहा है 22, कौन सा है बी राइट आंसर। अब इसमें आंसर दिया है, अगर आंसर नहीं दिया होता तो भी क्या होता ए 11 बराबर 22, या एन की जगह 11 लिख लो, ठीक है, हाँ ये लिख लेना, ठीक है, क्योंकि ए एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 11 है, तो यहाँ रख ले, आंसर कितना आ गया